ठिकाना इटली बढ़िया है, या तो नानी के घर रहे या यहाँ रहे तो विपक्ष की अच्छी भूमिका में रहे। ये जो आलू से सोना निकालना है बचकानी बातें, तो अब देश विदेश बच्चा भी जानता है, 5 साल का बच्चा भी राहुल गांधी जी जो उनकी किसी ने बताया नहीं है, राहुल गांधी जी की खुद की डिबेट देख के बच्चे हंसते हैं। राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। और 22 जनवरी का जैसे हमारे छोटे बच्चे ने कहा है, बहुत ही अच्छी बात कही है। ये बता दो ना कि आज की पीढ़ी कैसे खुश है, सबसे बड़ी बात तो यही लग रहा है। आज की तारीख में जो दिख रहा है वो बिक रहा है, तो आज की तारीख में यही हो चुका है, बाकी कहीं नहीं है। विपक्ष खत्म हो चुका है आने वाले टाइम में। खुद ही हम अच्छी बात है, खुद ही मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों की जनता, 140 लोगों ने जिन्होंने एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कंधों पे एक जिम्मेवारी सौंपी थी। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे 2024 के बाद? राहुल गांधी को आप कहाँ देख रहे हो 2024 के बाद? राहुल गांधी का तो ठिकाना इटली बढ़िया है, या तो नानी के घर रहे या यहाँ रहे तो विपक्ष की अच्छी भूमिका में रहे। ये जो आलू से सोना निकालना है बचकानी बातें, तो अब देश विदेश बच्चा भी जानता है, 5 साल का बच्चा भी राहुल गांधी जी जो उनकी किसी ने बताया नहीं है, राहुल गांधी जी की खुद की डिबेट देख के बच्चे हंसते हैं। राहुल गांधी जी चुटकुला सा हो गए, अब उनकी जगह तो जनता ने डिसाइड कर दी है। जनता कहती है अब हम नानी के घर जाएं, थोड़ा खेले कूदें, या अगर जवानी में है थोड़ा जोश में तो थाईलैंड चले जाएं, वो भी अच्छी जगह निकल जाते रहते थाईलैंड। वो इस देश की राजनीति से राहुल गांधी जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो जबरदस्ती बैठा दिया गया है। बस जबरदस्ती राजकुमार को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। इनके पास कोई 1% 1 रुपए का मटेरियल नहीं है इनके अंदर प्रधानमंत्री बनने वाला, कोई मटेरियल पढ़ के बोलते हैं जो कोई इनको। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे इनको जो स्पीच बोलने के लिए दिया जाता है ना, बोलने वाली बात है। हाँ मैं एक चीज मालूम, जो इनको बोलने के लिए कहता है, मुझे लगता है वो भी कट्टर बीजेपी है, जो इनको बोलता होगा कि ये लिखना अंदर खाने, उसके भी अंदर बीजेपी को ही लाना होगा। जब के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। बिल्कुल श्योर, मैं जो कहना चाह रहा था आपने मुझसे कहा, सच्चाई है। आप देख लो, जब से राहुल गांधी जी आए हमारी सीटें बढ़ती जा रही हैं। अब इन्होंने वो छेड़ा था आंदोलन भारत जोड़ो, उसमें भी मुंह की खाई। एक कर्नाटक झूठ बोल के हासिल कर ली, कोरोना किसानों का कर्जा माफ, कोरोना बजरंग दल बैन। हिम्मत है तो आगे 3 राज्यों में बोलते, कुछ नहीं कर सकते। इनके पास ना तो कोई नीति है, ना इनके पास किसी तरह का कोई एक श्रेष्ठ होता है ना इंसान, जो आदमी के एक अंदर से उसके आवाज आती है मैं सब कर सकता हूँ। इनके अंदर बिल्कुल खोखले हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिसके ऊपर ये प्रधानमंत्री पद हासिल कर सकें। ठीक है सर, बने रहिएगा, आपसे फिर आऊंगे आपके पास। सर क्या नाम है? भारद्वाज। क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर बनने जा रहा है, विपक्ष भी बैठ के कर रहा है, हालांकि बैठक में भी नाराजगी हो रही है, क्या बोले? देखिए राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। और 22 जनवरी का जैसे हमारे छोटे बच्चे ने कहा है, बहुत ही अच्छी बात कही है। ये बता दो ना कि आज की पीढ़ी कैसे खुश है, सबसे बड़ी बात तो यही लग रहा है आज की तारीख में। दूसरी बात यह है कि आज राम मंदिर क्या पूरी सनातन धर्म की पूरी तरह से आज वैल्यू का पता लग रहा है कि आज हमारा सनातन धर्म है, और पूरे वर्ल्ड में भी ये जा चुका है मैसेज। अब रही है अपोजिशन में, अब इन्होंने भी जो इन्विटेशन दे दिया है कांग्रेस। अब कांग्रेस ना ऊपर ना नीचे, सोनिया जी को भी गया है, खड़गे जी को भी गया है, औरों को भी विपक्ष को गया है। तो ये कह रहे थे हमें दिया ही नहीं गया है। अब ये किस मुंह से जाएंगे? वही राम को कहाँ क्या बोले थे, काल्पनिक है, कौन से कमरे में हुए थे, तो ये बताओ ये किस मुंह से जाएंगे? अब ये इनकी ऐसी दुखी आत्मा हो गई है कि ये जाएंगे तो दुखी और नहीं जाएंगे तो दुखी, क्योंकि आज इनका ऐसा मोदी जी ने हाल कर दिया, क्योंकि इनका पाप इन्हें ही भिगो के परेशान कर रहा है आज की तारीख में। और बताइए 2024 नजदीक है, मुद्दा क्या रहेगा? राम मंदिर मुद्दा रहेगा या और भी मुद्दे रहेंगे? नहीं, डेवलपमेंट भी मुद्दा रहेगा आगे। राम मंदिर तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली पब्लिक जब जाएगी देखेगी क्या क्या फैसिलिटीज है, बाहर के भी आ रहे हैं लोगों को, वहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार का साधन भी बहुत बड़ा तैयार हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो पब्लिक किधर जाएगी? उधर ही जाएगी जहाँ पब्लिक को धरातल पे देखेगी उसी को जाएगी। जो दिख रहा है वो बिक रहा है, तो आज की तारीख में यही हो चुका है, बाकी कहीं नहीं है। विपक्ष खत्म हो चुका है आने वाले टाइम में। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप बोल रहे हैं विपक्ष ये बोल रहा है राम मंदिर मोदी जी ने थोड़ा ना बनवाया। हाँ तो किसने बनाया? हम तो नहीं कह रहे मोदी जी ने बनवाया, हाँ कोशिश की है, मोदी जी ने कोशिश की है। जैसे अडानी जी ने रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के लिए, राम के वो सेवक थे, वो आज भी नहीं कहते, हम भी नहीं कहते मोदी जी बनवा रहे हैं। हमने तो जी, हमारे तो ब्लड के अंदर प्रभु राम जी आराध्य मानते हैं। प्रभु श्री राम जी की हमारे मरने के बाद भी हमारी चिता शव यात्रा निकले, हम हमारे पीछे सभी हिंदू भाइयों के पीछे बोला जाता है राम राम सत्य है, इस बात से नकार तो नहीं सकते। अगर प्रभु श्री राम जी हमारे आराध्य हैं, उनके मंदिर को बनाने की अगर हमारे अंदर लालसा थी, हमने उसी के फेवर में हमने काम करा। हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट से बाएं हाथ जोड़ के विनती के तहत, ये नहीं कि लड़के झगड़ के किसी नहीं,
कोई वायलेंस नहीं, विदाउट वायलेंस के सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसले का हमने सम्मान करा। जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज हमें बोली कि आपके राम मंदिर के पक्ष में ही जब ये फैसला आया तभी राम मंदिर बनने गया। तो आप बताइए मोदी जी, ये तो खुद ही हम अच्छी बात है, खुद ही मोदी जी नहीं 140 करोड़ लोगों की जनता, 140 लोगों ने जिन्होंने एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कंधों पे एक जिम्मेवारी सौंपी थी कि आप ही बना सकते हो राम जी को, आप ही ला सकते हो टेंट से निकालकर। तो वो जो उनके अंदर प्रतिज्ञा थी मोदी जी के, वो उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी करी। 370 की भी थी उनकी, तो 370 का भी हटाएंगे, उन्होंने हटाया, 35 से हटाई उन्होंने, लगाई इन्होंने थी। बहुत सारे काम थे, पाकिस्तान को घर में घुस के ठोका है, ऐसी बहुत सारे काम जो ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया। हाँ? मेरी बात सुनिए, मस्जिद है वो हिंदू मुस्लिम पर, ये लोग हिंदू मुस्लिम तो करते आए लोग, वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं है कि वहाँ पे बाबर की मस्जिद थी। 500 लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है हमारी। राम जी के तो राम सेतु को भी नहीं कहते, राम सेतु को भी तोड़ने की बात करते हैं सोनिया गांधी, पूरा परिवार, ये लोग तो कांग्रेस तो पूरा विपक्ष राम सेतु को ये नकारते हैं, राम मंदिर को नकारते हैं। इनकी तो बातों से देखो ना क्या क्या निकलता है। बोलते हैं राहुल गांधी जी कि हिंदू लड़के तो मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, हिंदू मंदिरों में जाते हैं। तो इन लोगों की तो जितनी बातें निकलती हैं सारी हिंदू विरोधी बातें निकलती हैं। तो इन लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है इन्हें। और यही एक वजह है कि ये ऊपर से नीचे आ गए। राम मंदिर को, राम जी का अस्तित्व मिटाने वाले आज खुद अपना अस्तित्व तलाश कर रहे हैं, गली गली रोड दौड़ रहे हैं, कोई बड़े बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, मगर अंदर राम के प्रति इनके दिल में कोई संवेदना नहीं है, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावा है। 2024 का मुद्दा क्या रहेगा? 24 का मुद्दा रहेगा विकास। पूरी प्रगतिशील, पूरी स्पीड से हो रहा है। आप जहाँ खड़ी हैं, साफ सफाई देख लो, शौचालय का काम बहुत स्पीड से हो गया है, शौचालय गरीबों को मिल गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मतलब रक्षा बजट है वो बाहर कंट्रियों से कई गुना ज़्यादा हमारे इंडिया का रक्षा बजट है। पूरी कंट्रियों का तो बजट है, हमारा रक्षा बजट, हमारा अकेला रक्षा बजट ही हमारा बहुत है। हमारी सेना सशक्त रहेगी, हमारी सेना दमखम रखेगी तो हम बाहर जितनी भी आक्रांता ताकतों से लड़ सकते हैं, तभी तो हम घर में कमा सकते हैं, खा सकते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत करें। जो हमारे देश में आतंकवादी पहले घुस जाते थे, 14 से पहले बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ा देते थे हम लोगों को। आतंकवादियों का इतना हौसला बुलंद हो चुका था कि वहाँ कश्मीर में जेनोसाइड कराने के बाद भी ये कांग्रेसी उसको अपने उसमें बुलाकर मनमोहन सिंह जी उसको एक सुपरस्टार की तरह उसका इंटरव्यू लेते थे। बुरहान वानी का इन्होंने इंटरव्यू लिया था आतंकवादी का। ऐसे लोगों से क्या देश कैसे, मेरे को बताइए, तो कौन चाहेगा? और पूछूंगी, आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है ये संसद में हुई चूक को लेकर। देखो, संसद की जो चूक है ये आज की चूक नहीं है, ये सोचिए समझिए, ये षड्यंत्र के तहत की गई है। मोदी विरोधी जितने हो चुके हैं, इनकी जमीनें खिसक चुकी हैं। जो भ्रष्ट है उसे कष्ट है, इन्हीं लोगों की बदौलत ही जेएनयू के अंदर दिल्ली में भाषण नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा, वहाँ बाहर के प्रियंका वाड्रा बैठ गई तो उनके बीच में आंदोलन जीवियों के बीच में जो भारत विरुद्ध ताकतें इन्होंने खड़ी कर रखी हैं, जो नेक्सलाइज इन्होंने ऐसा एक नैरेटिव बना रखा है अब 70 सालों से, अब ये उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी का एक बयान था, मोदी जी बाहर से बोले थे, मोदी जी पूरे देश में कैरोसिन गिरा हुआ है, बस एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बोला है, कैरोसिन इन्होंने लोगों के, युवाओं के दिमाग में भर रखा है, जिन्होंने बैठे बच्चों के दिमाग में रखा है। जो 4 जने वहां पे आए उनका भी दिमाग उन्होंने डाइवर्ट कर रखा है। ये इन्हीं लोगों की सेना का ही एक अंश है और यही लोग भेजते हैं और यही लोग मोदी से सवाल कर रहे हैं कि आपकी ही उस पर चूक है। बताइए, अगर वहां पे एक्शन पे रिएक्शन नहीं होता, आपने एक्शन करा, उसका रिएक्शन क्या आया? हाथों हाथ कितने लोग वहां से निलंबित किए गए, सिक्योरिटी को भी निलंबित किया गया, बड़े बड़े अफसर थे उनको निलंबित किया गया, उनको हटाया गया। तो स्पीड से काम हो रहा है, लेकिन तब भी इन लोगों को चिढ़ हो रही है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है ना, बस एक ही लड़ाई है, एक ही है, इनको मोदी से चिढ़ है। ये चाहते हैं मोदी हट जाए, मोदी चला जाए, मोदी से इनको, मोदी को 140 करोड़ लोगों ने सर का ताज बना रखा है। मैडम, मोदी धड़कन है देश की, यहाँ बैठते हैं मोदी जी, उनको कोई नहीं हटा सकता। किस किस से लड़ेंगे मोदी के लिए? आज 140 करोड़ जनता चेहरे पे मोदी जी का मुखौटा लगाकर इनके ना भाव प्रदर्शन कर रही है। वहां भी देखो लोग इनके विरुद्ध खड़े हो गए। जितना इन्होंने मोदी के ऊपर कीचड़ उठा ली, जितने इन्होंने कीचड़ फैलाया, उसी कीचड़ में कमल खिला है और आगे भी खिलेगा। पिछले कुछ समय ना एक तस्वीर वायरल हुई थी मोदी जी की, अगर आपने ध्यान दी होगी ट्विटर पे। मोदी जी क्या कल की अवतार है? ये अपनी अपनी मंशा है, अपनी अपनी देखो धारणाएं। आजकल ट्विटर पे भी कई लोग कई चीज़ बनाकर डाल देते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते, कई लोग राहुल गांधी जी का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। कई लोग कहते हैं राहुल गांधी जी का एक मुखौटा ये दिखाता है कि वो एक पप्पू की नाम से, उनकी जोक के नाम से दूसरा प्रधानमंत्री। तो लोग अपनी मानसिकता है सबकी। अगर किसी ने ऐसे कल की भगवान दिखाया तो ठीक है, उनकी जो ये 140 करोड़ लोगों की अलग अलग भावना है, वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। ये कोई बीजेपी का स्टैंड नहीं है कि बीजेपी चाहती है ऐसा हो। वो जो एक्स ट्विटर है
वो सभी का खुला हुआ है, सभी माननीय लोगों ने खोल रखा है, अच्छे लोगों ने खोल रखा है अपनी मंशा। अगर मेरा मन है मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कल्कि के अवतार में देखूं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखूं, राम जी के रूप में देखूं, तो मेरी अपनी धारणा है। इसको कौन कह सकता है, इसको नकार सकता है क्या? दूसरी बात ये, उनके कर्मों के हिसाब से तो उनके जो कर्म है उसके हिसाब से तो उनका जो डिसाइड करा जा रहा है। कहते हैं जब लास्ट में जब कलयुग का प्रलय आएगा तो कल्कि भगवान अवतार लेंगे, जब चारों तरफ दुष्प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। तो सवाल है क्या वो कल्कि अवतार है? मैं बता रहा हूँ जब ज्यादा कलयुग का जब अंत होगा, हमारे गीता में, भागवत में, हर में लिखा हुआ है, जब कलयुग का, अभी तो 4,32,000 वर्ष की आयु है हमारे कलयुग की, अभी तो मुश्किल से 5,000 वर्ष ही बीते हैं मैडम। अभी कलयुग बहुत लंबा है, सबसे लंबा कलयुग काल है। अभी कलयुग का जब अंत होगा तो उससे पहले भगवान श्री कल्कि जी को अवतार लेना पड़ेगा। कल्कि अवतार लेगा तो अगर या हमारे राम जी को 500 साल से जो टेंट में थे उनको लाकर मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, पूरे विश्व के पैठ आगे कर रहे हैं, पूरे विश्व में अपना नाम कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं, तो उनका तो अवतार बिल्कुल बनाना कोई गलत नहीं है। आदमी कहता है कर्मस्तु फलस्तु, जैसे कर्म करेगा वैसे फलेगा। उनके कर्म बहुत अच्छे हैं तो लोग उनको अच्छी उससे देख रहे हैं। अब उनको ये तो नहीं कह सकते ना आलू सोना आलू से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं उनका। आपकी अपनी धारणा है, आप करो राम को काल्पनिक, कहो राम का अस्तित्व मिटाओ। जनता ने आपका अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, जनता में अपना खुद का अस्तित्व ढूंढ रहे हैं ये कि जनता मुझे ईवीएम पे निशाना साधने लग जाते हैं। देखो ईवीएम तो ये कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जहां इनकी तरीके से बांसुरी बज जाए वहां तो ये बहुत बढ़िया है। अब कर्नाटक भी जीत गए, ईवीएम बहुत बढ़िया थी। पश्चिम बंगाल में वो जीतती आ रही है ममता बनर्जी, बहुत बढ़िया ईवीएम। जहां इनके हिसाब से आप भी रिपोर्टर हो, इनके हिसाब की बात करो तो बहुत बढ़िया हो। ये लोग सबके ऊपर प्रश्न लगाते हैं, सेना को नहीं छोड़ते, ईवीएम को नहीं छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ते। आप मीडिया किसी भी मीडिया को, जिसको मर्जी गोदी मीडिया बोलते थे, ये बोलेंगे, ये जबरदस्ती हमारे मुंह में ठूसेंगे क्या? और चलो कितनी मीडिया है हमारी, 10, 15, 20, 50, 100, 200, जनता कितनी है? 140 करोड़ की जनता है। जनता को कैसे, जनता के दिमाग को कैसे बदलोगे आप? जनता का दिल तो मोदी से जुड़ चुका है ना। मोदी जी को सब जनता ने अपने दिल में और दिमाग में बैठा लिया है हमेशा के लिए। उनसे कैसे लड़ोगे आप? लड़ते रहो, कुछ नहीं होना। 24 अंत है, विपक्ष वही रहेगा। हम कहते हैं विपक्ष की जरूरत है, देश में विपक्ष होना चाहिए, मगर ऐसा जिसके अंदर एक देश प्रेम हो। पहली बात, आपको राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। में देश प्रेम नहीं है, देशद्रोही है। मैडम देखो, देश हित होता, देश प्रेम होता तो भारत तेरे टुकड़े होगा नारे का सपोर्ट नहीं करते ये लोग। आज तक किसी ने ट्विटर पे ये नहीं बोला कि हम इसके खिलाफ हैं। कन्हैया कुमार जैसे के ऊपर उंगली उठी थी, सबने उंगली उठाई थी, उसको आज तक इन्होंने जेल में भेजने के लिए। ये बताओ, ये कुर्ते फाड़ने वाले कांग्रेसी अब तब कहाँ चले जाते हैं जब कन्हैया कुमार कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब बुरहान वानी का ये इंटरव्यू करवाते हैं तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। जब स्टालिन जैसे बोलते हैं सनातन संस्कृति तो दीमक है, उसको खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना चाहिए। कैसे 140 करोड़ हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदुओं के दिलों में कैसे उतरोगे आप? जितना आप हिंदू विरोधी ताकतों को अपने अंदर जोड़ रहे हो उतना आप धरती में धंस रहे हो। आपके धंसने का एक कारण नहीं है, 100 कारण है। फिर आप मोदी से लड़ते हो। अरे मोदी से आपको कोई, आप चंद जुगनू मिलके सूरज की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। 24 में मोदी जी आएंगे, 400 पार आएंगे, बिल्कुल पक्का आएंगे, बिल्कुल डन।